वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। बड़ी बात यह कि इस फैसले के बाद पूरा विश्व सकते में है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में से लेकर बात हुई और जब बात हुई तो भारत ने इस पर बखूबी जवाब दिया। आपको बता दें, हाल ही में भारत ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और इसके पीछे के कारण खोजने के लिए लगातार विश्व में इसे लेकर बहस छिड़ी थी। अब खुद भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर बयान दिया और कई बातों का जिक्र किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने विकासशील देशों को प्रभावित किया है। पिछले कुछ सालों में ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और वैश्विक रसद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है। A number of low-income societies are today confronted with the twin challenges of rising costs and difficulty in access to food grains. Even those like India, who have adequate stocks, have seen an unjustified increase in food prices. It's clear that hoarding and speculation is at work. We cannot allow this to pass unchallenged. My government has recognized the sudden spike in global prices of wheat, which put our food security and those of our neighbors and other vulnerable countries at risk. We are committed to ensuring that such adverse impact on food security is effectively mitigated and the vulnerable cushioned against sudden changes in the global market. In order to manage our own overall food security and support the needs of neighboring and other vulnerable developing countries, we have announced some measures regarding wheat exports on 13th May 2022. Let me make it clear that these measures allow for export on the basis of approvals to those countries who are required to meet their food security demands. वी मुरलीधरन ने यहां कोरोना से लेकर रूस यूक्रेन के बीच में पैदा हुए हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा प्रभावित देश विकासशील देश ही हैं। ऐसे में जब डिमांड लगातार बढ़ रही है और गेहूं के दामों में भारी उछाल आया तो ये फैसला लेना जरूरी हो गया। हालांकि इन सब के बीच में वी मुरलीधरन ने अपने पड़ोसी देशों की जरूरतों पर भी जोर दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ने अपने पड़ोसी देशों का साथ दिया है और उन्हें मदद भी पहुंचाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 50,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को दान कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार के लिए भारत ने अपना मानवीय समर्थन जारी रखा, जिसमें 10,000 टन चावल और गेहूं का अनुदान भी शामिल है। श्रीलंका के आर्थिक संकट को देखते हुए मुरलीधरन ने कहा, हम इस कठिन समय के दौरान खाद्य सहायता सहित श्रीलंका की भी सहायता कर रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हमारे लोकाचार को ध्यान में रखते हुए हम अपने पड़ोसियों की जरूरत की घड़ी में उनकी मदद करना जारी रखेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। As for our own track record of helping our partners in distress, even in the middle of the COVID-19 pandemic and ongoing conflicts, India has never found wanting. We have provided food aid in the form of thousands of metric tons of wheat, rice, pulses and lentils to several countries, including our neighborhood and Africa, to strengthen their food security. In view of the deteriorating humanitarian situation in Afghanistan, India is donating 50,000 metric tons of wheat to the people of Afghanistan. India has continued its humanitarian support for Myanmar, including a grant of 10,000 tons of rice and wheat. We are also assisting Sri Lanka, including with food assistance during these difficult times. बड़ी बात यह है कि वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के वक्त भी भारत ने जब ये फैसला लिया तो अपने उस ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया था कि भारत की प्राथमिकता पहले उसका देश है, उसके बाद उसके पड़ोसी देश, फिर विकासशील देश और फिर विकसित देश। यानी बहुत साफ शब्दों में भारत ने अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखा और साथ ही साथ वी मुरलीधरन ने भी जब संयुक्त राष्ट्र में इस पूरे मामले का जिक्र किया और अपनी तरफ से बयान जारी किया तो उन्होंने पूरे विश्व को चेता भी दिया कि ऐसे समय में कई हालात कोरोना काल जैसे ना हो जाएं, जहां पर दवाइयों की भारी कमी देखने को मिली।
और आज तक उसका दंश विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है। कई देश तो ऐसे हैं जो इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। श्रीलंका इनमें प्रमुख है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।